एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे रात को अपने सिपाहियों के साथ इसहाक के घर में मौजूद होता है, जिसके बाद वो उनसे कहता है तमाम प्यारों को एक जगह देखकर बहुत खुशी हो रही है। उसके बाद वो खिज़र को देखकर कहता है देखो लोहार, अब हम अधूरे रह जाने वाले तमाम हिसाब पूरे करेंगे। जिसके जवाब में खिज़र कहता है मेरा तुमसे अधूरा रह जाने वाला कोई हिसाब नहीं है। तुम मुझ तक पूछ के तुम्हें चिथड़े उड़ा दिए, इसका मतलब है कि चिथड़े एक बार फिर से उड़ेंगे। जिसके जवाब में रात को कहता है मगर मैं सुलेमान किताब वाले को लेने आया हूँ, उसे मेरे हवाले कर दो, मैं चला जाता हूँ वरना तुम सब मरोगे। ये सुनकर खिज़र कहता है मेरी लाश से गुजरे बगैर तुम किसी को छू भी नहीं पाओगे। उसी दौरान हमजा भी अंदर से वहाँ पर आ जाता है, जिससे देखकर रात को कहता है तो तुम भी आ गए हो, यानी सब कुछ बेहतरीन हो गया है। इसके बाद वो कहता है बात को मत बढ़ाओ, सुलेमान को हमारे हवाले करो और अपनी जानें बचाओ। ये सुनने के बाद उस्ताद सुलेमान कहते हैं मैं तैयार हूँ, अगर मरना है तो आज रात मर जाते हैं। अल्लाह के नूर से मुलाकात के लिए इससे बेहतर तरीका कौन सा होगा। ये सुनते ही वो उन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर नीकू हमजा को अंदर ले जाता है और वहाँ पर एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ शाहीन उरूज से कहता है तमाम लोग अच्छी तरह जान ले, आज से ये जहाज और तुम्हारे हाथों से आज़ादी पाने वाला ये कैदी दोनों मेरे हैं। यह सुनने के बाद जख्मी हसन कहता है रईस मुझे और मूसा को इन जलीलों से लड़ने की इजाज़त दें। मस्कत कह रहा है बाबा उरूज हमें इजाज़त दें, हम इनकी सांसें गले में घोट देंगे। लेकिन उरूज शाहीन से कहता है हमें ज़्यादा तंग नहीं करो, जहाँ लो अब और अपना रास्ता नापो, एक बार हमें खुशकी पर पहुँचने दो, फिर देख लोगे कि उरूज बाबा कौन है। जिसके जवाब में शाहीन कहता है ज़मीन पर होने वाला काम समंदर में भी हो सकता है, मगर भूलना मत मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। यहाँ लड़ाई के दौरान एक सिपाही उस्ताद सुलेमान पर वार कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। यहाँ रात को और खिज़र की लड़ाई जारी होती है, लेकिन इसी दौरान इसहाक खिज़र को आवाज़ देता है और रात को वहाँ से भाग निकलता है। खिज़र उस्ताद सुलेमान के पास आ जाता है और ज़ैनब को आवाज़ देता है। ज़ैनब उसे चेक करके कहती है नहीं। इसहाक नीको से कहता है जल्दी मिदेली किले में जाओ और सिपाहियों को खबर करो ताकि वो उन्हें पकड़ सके। यहाँ खिज़र कहता है सब्र कीजिए उस्ताद। जिसके जवाब में उस्ताद सुलेमान कहते हैं हमने बहुत सब्र कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। मेरी जान चली गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने वो अमानत उन गद्दारों को नहीं दिया। खिज़र मुझसे वादा करो कि अब तुम अमानत की हिफाजत करोगे। खिज़र कहता है मैं वादा करता हूँ उस्ताद, मैं उससे तलाश करूँगा और उसकी हिफाजत करूँगा। उसके बाद उस्ताद सुलेमान कलमा पढ़ के शहीद हो जाते हैं। यहाँ इलियास उरूज से कहता है क्या हम ऐसे ही खड़े रहेंगे रईस, मौत के घाट उतार देते हैं इन सबको। लेकिन उसी दौरान उरूज की नज़र एक दूर खड़ी कश्ती पर पड़ जाती है जो कि पेत्रो का होता है। यहाँ पेत्रो दूरबीन से देखकर कहता है वहाँ पर दो जहाज मौजूद हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा इशारा नहीं है, उन दोनों में से किसी एक पर अबू मोहम्मद हो सकता है, कोई हमसे पहले ही हरकत में आ चुका था। डीगो कहता है वो कौन हो सकते हैं। पेत्रो कहता है लिबास नजर नहीं आ रहे मगर वो मुसलमान लग रहे हैं। उसके बाद पेत्रो कहता है मुझे लगता है वो एक दूसरे पर हमला करने वाले हैं, हम उन लोगों को खत्म होने का इंतजार करेंगे और इस तरह हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन डीगो के कहने पर वो कहता है चलो ठीक है, हम यहाँ पर इंतजार नहीं करते, हम वापस चलते हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत अहम है। यहाँ शाहीन उरूज से कहता है लगता है कि ये आदमी तुम्हारे लिए बहुत अहम है, ताकत है तो आओ मेरे कब्जे से छुड़ा लो। लेकिन उरूज खामोश रहता है और कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जाफर स्लेवी से कहता है आपसे खबर मौसूल होने के बाद शाहीन ने फौरन दौड़ पकड़ा और उरूज को बिल्कुल ख़त्म कर रहा है। स्लेवी कहता है उन्हें आपस में लड़ने दो, अगर उरूज मारा जाता है तो हमें फ़ायदा है, लेकिन अगर शाहीन मारा गया तो खून की होली खेली जाएगी और उरूज और क्लिचबे का मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ इलियास उरूज से कहता है आगा रईस उन्हें क्यों जाने दिया। उरूज कहता है देखो इलियास, हम शाहीन से यहाँ पर इत्तेफाकन नहीं मिले, बल्कि वो तैयार होकर यहाँ पर आया था और बहस के दौरान मुझे एक और जहाज़ नज़र आया, अगर जंग होती तो ना जाने कितनी जाने जाती और हुरजो और मूसा भी उनके हाथ में थे।
यकीनी शिकस्त हासिल होने वाली जंग में कूदना अक्लमंदी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी है। दुश्मन से नामुनासिब जगह पर लड़ना और दोनों तरफ से आग में घिर जाना बेवकूफ़ी होता है। देखो इलियास, शाहीन को बहुत जल्द अपने किए का हिसाब देना होगा। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। खिज़र और निको उस्ताद सुलेमान के दुकान पर मौजूद होते हैं और वो उस किताब की तलाश में होते हैं। उसी दौरान ज़ैनब वहाँ पर आ जाती है और कहती है, इतनी मेहनत से क्या तलाश कर रहे हो? खिज़र कहता है, अमानत तलाश कर रहे हैं। अमानत महफूज हाथों में दिए बगैर उस्ताद सुलेमान कहीं जाने का सोच भी नहीं सकते थे, हमजा के वालिद की तरह। यह सुनकर निको कहता है, काश उस्ताद सुलेमान भी हमजा के वालिद की तरह कोई खत छोड़कर जाते। यह सुनकर खिज़र को एक ख्याल आता है जिसमें उस्ताद सुलेमान कहते हैं, कागजात को मत भूलना। उसके बाद खिज़र वहाँ से कागजात उठाता है और उन्हें चेक करने लग जाता है। उसी दौरान एक कागज में उसे कुछ नजर आ जाता है, जिसके बाद वो पीछे पलट कर किताब के करीब आ जाता है जहाँ पर एक निशान होता है, जिसे वो हाथ से घुमाने लगता है। उसे घुमाते ही एक दरवाजा खुल जाता है जिसके अंदर किताब होता है। वो किताब देखकर ज़ैनब कहती है, इतने लोग इस किताब के लिए मारे गए? इस किताब की तलाश में हर जगह खून ही खून फैल रहा है। खिज़र कहता है, ये किताब जालिमों को मजलूमों का खून बहाने रोकने वाला किताब है। यहाँ उरूज और इलियास बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं और हेरा भाई उन्हें खुशामदीद कहता है और कहता है, क्या कुछ गड़बड़ हो गया? अबू मोहम्मद कहाँ है? यहाँ शाहीन के सिपाही हुर्रजो और अबू मोहम्मद को ले आते हैं। हुर्रजो कहता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है भाइयों, आज तक मुझे इतनी भीड़ में कहीं ले जाया नहीं गया। ये सुनकर अबू मोहम्मद कहता है, तुम्हारे हाथों को बजाय तुम्हारे मुंह को बांधना चाहिए था। ये सुनकर शाहीन कहता है, इन्हें यहाँ से ले जाओ और बांध दो। उसी दौरान जाफर वहाँ पर आ जाता है और कहता है, क्या तुमने बाबा उरूज को मार डाला? शाहीन कहता है, क्या बात कर रहे हो? किससे मार डालने की बात कर रहे हो? जाफर कहता है, क्यों नहीं मरा? क्या हमारे दरमियान मुआहदा नहीं हुआ था? शाहीन उसका गिरेबान पकड़ते हुए कहता है, अपनी हद में रहो जाफर। उरूज और समुद्री डाकुओं को मारने में जमीन आसमान का फर्क है। उसके बाद जाफर पूछता है, अब आप क्या करेंगे? शाहीन कहता है, कुछ ही दूर एक कबीला है जो मेरे वालिद का बहुत एहतराम करता है, मैं इन्हें वहां पर लेकर जाऊंगा। जाफर कहता है, और जहाज का क्या होगा? यह सुनकर शाहीन अपने सिपाही से कहता है, उरूज से हासिल किया गया जहाज ओनिटा को तोहफे में दे दो। यहाँ हेरा भाई उरूज से कहता है, हमें फौरन क्लिक बे के बेटे को तलाश करना होगा, जरूरत पड़ी तो सुल्तान के सिपाहियों को भी अपने साथ ले लेंगे। उरूज कहता है, हरगिज नहीं हेरा भाई, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि शाहीन के ठिकाने का पता लगाकर आप मुझे खबर दें, वरना हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। हेरा भाई कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा बाबा उरूज। यहाँ क्लिक भी अपने सिपाहियों से कह रहे होते हैं, क्या हुआ? क्या शाहीन का कुछ पता चला? सिपाही कहता है, वो आसपास कहीं मौजूद नहीं है, आप फिक्र ना करें, उन्हें कुछ नहीं होगा। क्लिक भी कहते हैं, मैं उसकी वजह से परेशान नहीं हूँ, बल्कि मुझे डर है कि वो हमारी इज्जत को खाक में ना मिला दे। यहाँ शाहीन अपने सिपाहियों के साथ एक कबीले में पहुंच जाता है जहाँ पर मौजूद एक शख्स उन्हें खुशामदीद करता है। बुजुर्ग कहता है, क्लिक बे का बेटा हमारा बेटा है। शाहीन कहता है, बहुत शुक्रिया। उसके बाद शाहीन कहता है, हमारे पास कुछ कैदी हैं, हम कुछ अरसा यहाँ पर रहना चाहते हैं, अगर कबूल फरमाए तो हम कैदियों को खेमे में ले जाएं। बुजुर्ग कुछ सोचने के बाद कहता है, सराखों पर तशरीफ लाइए। यहाँ उरूज अपने सिपाहियों से पूछता है, कोई खबर मिली? सिकंदर कहता है, हर तरफ तलाश कर चुके हैं मगर शाहीन का कहीं भी सुराग नहीं मिला। इसके बाद उरूज और इलियास सराय में आ जाते हैं। इजाबेल उरूज से पूछती है, क्या हुआ? जिसके जवाब में उरूज कहता है, इजाबेल मैं अब तक जहाज हवाले नहीं कर सका। इजाबेल कहती है, क्या कोई गड़बड़ हो गया? उरूज कहता है, फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसी दौरान स्लेव्यू भी वहां पर आ जाता है और कहता है, मेरी बेटी इजाबेल फिक्र मत करे, मगर मुझे फिक्र खाई जा रही है। फिर वो बैठकर कहता है, मेरा जहाज कहाँ है? देखो, मैंने ममलूक को जहाज दिया, फिर मुझे पता चला कि हमारा उरूज वो जहाज लेकर समंदर में चला गया। हाँ, तो फिर इसमें क्या खराबी है भला? मैं ताजिर हूँ, मुझे क्या लेना देना कि वो जहाज कौन ले गया? मुझे सिर्फ सोना चाहिए। मगर ये क्या, जहाज मौजूद ही नहीं है? उरूज कहता है, तुमने हमें जहाज दिया, अब वो ही जहाज वापस लोगे या फिर उसकी कीमत?
तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ये कहकर वो जाने लगते हैं कि इसी दौरान शाहीन का आदमी वहाँ पर आ जाता है, जो कहता है शाहीन ने आपको जहाज लौटा दिए है स्लेव्यू, और आपसे ये भी कहा है कि अमानत की हिफाजत ना करने वालों को अमानत ना दी जाए। ये सुनने के बाद उरूज और इलियास वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आने के बाद इलियास कहता है अगर आप गुस्सा ना हो रही तो मैं कहता हूँ कि हम क्लिचबे के पास चलते हैं और उन्हें तमाम सूरत हाल बताते हैं। उरूज कहता है ये कैसी अक्लमंदी होगी। इलियास, शाहीन और हमारे जारी खेल में क्लिचबे को खसीड़ना बेहतर होगा। यहाँ इसाक हमजा से कहता है हम दोनों ने बहुत कुछ खोया है हमजा, मगर अल्लाह मौजूद है। अगले जहान में हम अपने प्यारों से जरूर मिलेंगे। उसके बाद खिज़र, मीको और ज़ैनब भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। खिज़र कहता है इसाक आगा, हमें फौरन इस्कंदरिया के लिए रवाना होना होगा। यह सुनकर हमजा इसाक से लिपट जाता है। यह देखकर ज़ैनब कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हें इसाक आगा के साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन हमें यतीम खाने जाना होगा। यह सुनकर इसाक कहता है मैं भी चलता हूँ। खिज़र कहता है ऐसा मत कीजिए आगा, आपको मुश्किल से घिरे ज्यादा दिन नहीं हुए, जल्दबाजी होगी, आप सफर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर इसाक खड़ा हो जाता है और कहता है डाकुओं और जलीलों से नहीं डरा तो क्या अब मैं सफर से डर जाऊंगा। और ज़ैनब बेटी हकीम है, अगर कुछ हो गया तो वो देख लेगी। नाज़रीन, यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।